सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में आज 2 दिवसीय द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय योग सेमिनार का विधिवत शुभारंभ किया गया। यह सेमिनार विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सोबन सिंह जीना परिसर के निदेशक प्रोफेसर प्रवीण सिंह बिष्ट ने विधिवत रूप से किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस सेमिनार का वर्चुअल रूप से शुभारंभ किया और योग के महत्व पर जोर दिया। इस सेमिनार में विभिन्न देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी, चीन आदि से लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े रहे। वक्ताओं ने इस सेमिनार में योग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। साथ ही यह बताया कि योग में किए गए सौदों से आम जनता को किस प्रकार लाभ मिल सकता है। वक्ताओं ने योग को एक स्वस्थ जीवन शैली का आधार बताया। योग विज्ञान विभाग द्वारा 2 दिवसीय 28-29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है और इसमें विभिन्न देशों के लोग, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, जर्मनी, चाइना के लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड पर जुड़ रहे हैं। विभिन्न भारत के विभिन्न राज्यों के अंतर्गत विभिन्न विश्वविद्यालयों के लोग जुड़ रहे हैं। योग विज्ञान विभाग सदैव से ही अंतर्राष्ट्रीय योग शिविरों का आयोजन करता आ रहा है। निःशुल्क योग चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में शोध पत्रों का वाचन किया जा रहा है और समाज हित में जो भी योग की रिसर्च है, जो रिसर्च आउटपुट है, वो समाज में हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और उसका लाभ हमारा समाज किस प्रकार से ले सकता है, इसका प्रयास किया जा रहा है। वो निचोड़ गोष्ठी के माध्यम से रखा जाएगा और आज योग के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की शोधें हो रही हैं। विभिन्न प्रकार के रोगों में एक उत्तम जीवन शैली को हम किस प्रकार से बना सकें, इसके लिए योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और उन्हीं विभिन्न पहलुओं को इसमें छांटने का प्रयास किया जा रहा है। योग विश्व की सबसे प्राचीनतम विद्याओं में से एक है और इसको ये कहा जा सकता है कि जीवन जीने की कला है। विज्ञान हमारे जीवन में विभिन्न अवसर प्रदान करता है, लेकिन योग अवसर को उत्सव में बदलने की कला है। तो इसे विज्ञान, अध्यात्म और स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जाना चाहिए। और यदि हम देखें कि सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना को सिद्ध करना है, सबको स्वस्थ रखना है, तो योग और वैदिक चिकित्सा पद्धतियों का हम लोगों को अवलंबन लेना पड़ेगा। और ये नॉन फार्माकोपियल वे ऑफ हीलिंग की रूप में आज पूरे विश्व में प्रचलित हो रहा है और इसको जितने भी पीड़ित मानवता है उसके लिए योग बहुत प्रकार आवश्यक है। इसकी विशेषता ये है कि योग, विज्ञान और अध्यात्म तीनों जो आयाम होते हैं जीवन के, इन तीनों आयामों को जोड़कर किया जा रहा है ये संगोष्ठी है और ये अति विशिष्ट इस रूप में ही बन जाती है क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको आयोजित किया जा रहा है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय जो योग के साधक हैं और हमारे भारत के देश के जितने भी साधक हैं, अधिकांश कई शहरों से यहाँ पर आए हुए हैं और वो इस पे गहन मंथन करने वाले हैं, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका निचोड़ निकल के आएगा, जो इसका सार निकल के आएगा, वो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति निश्चित रूप से करेगा और मानव विकास में ये अपना एक अहम जो भूमिका को निभाएगा। राष्ट्रीय संगोष्ठी का यहाँ पर आयोजन का मतलब है कि हमारा जो उत्तराखंड का आध्यात्मिक क्षेत्र है, इस आध्यात्मिक क्षेत्र में योग के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना और इसके लिए जो है योग विभाग से हर वर्ष जो है जो प्रशिक्षित छात्र निकल रहे हैं वो इस योग की अलग को पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश और विदेश में इसको जगाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी जो है इस आध्यात्म योग को हमारे ऋषि मुनियों ने इस आध्यात्म के द्वारा योग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। तो आज इस प्रयास को जो है इस योग विभाग के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जो आने वाली हमारी पीढ़ी है वो मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो सके और हमें जो अपना जहां पर भी वो काम कर रहे हैं वो अपना 100% अपने कार्य में अपना योगदान वहां पर प्रदान कर सके। सीसी न्यूज के लिए अल्मोड़ा से राजीव कर्नाटक की रिपोर्ट।